6-7 साल तक हमने भागवत कथा की है और आचार्यों से हमने जितना भी ब्रज में रहकर राधा रानी के बारे में जाना है कि वो कौन है। राधा कृष्णम रूपाम वयम, कृष्ण राधा स्वरूपिणम। कृष्ण अपनी ही आत्मा के साथ रास करते हैं। हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि राधा राधा करोगे तो कृष्ण चले आएंगे। यदि कृष्ण प्रेम है तो राधा भक्ति है और प्रेम सदैव भक्ति के अधीन होता है जी। तो राधा का महत्व बहुत ऊंचा है। राधा पराशक्ति है जिसके चरणों में कृष्ण भी स्वयं बैठते हैं, जिन्हें बिल्कुल उनका महत्व भी नहीं पता, वो भी राधा कृष्ण बन के नाच रहे हैं सिर्फ रील्स के लिए जी जी। तो वो पराशक्ति है, वो आदि शक्ति है। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो उनका अपमान भी ना करें। जय श्री कृष्ण। वृंदा जी कैसी हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए कैसे? हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए आज राधा अष्टमी है और आज हिमालय में हमने वृंदा जी के साथ और गांव के बहुत सारे लोकल लोगों के साथ मिलकर आज बहुत अच्छे से उत्सव मनाया और बहुत ही आनंद आया सभी को। तो आज वृंदा जी हमारे साथ हैं जो कि ये इंदौर से हैं और यहाँ पर साधना के लिए आई हैं। परंतु जैसे कि राधा रानी चाहती थी कि इनकी राधाष्टमी हिमालय में हो, तो पूछते हैं इनसे कि इनको कैसा लगा यहाँ पर राधाष्टमी पर उत्सव कैसा लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा हिमालय में आके राधा अष्टमी मनाना, क्योंकि हम अपने घर पे तो मनाते ही थे जन्माष्टमी राधाष्टमी, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा अनुभव है कि हिमालय में आके माँ पार्वती के मायके में आके राधा जी के जन्म का उत्सव मनाया हमने। तो हमें बहुत अच्छा लगा आज, और यहाँ के गांव वाले भी हमारे साथ थे तो बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ दीदी, जैसे जन्माष्टमी के बारे में तो सभी लोग जानते हैं लगभग हमारे यहाँ, लेकिन जो राधा जी है, राधा अष्टमी है, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जैसे कि आप तो ब्रजवासी हैं, आप वृंदावन से हैं जी। तो आपको पता है आजकल लोग बहुत ज़्यादा वृंदावन जा रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड बन चुका है कि फ़ोन लेके कैमरा लेके लोग बाग जाते हैं और वहाँ राधा जी को, कान्हा जी को और इन सब पे रील बनाते हैं। तो जो राधा जी का महत्व है, कृष्णा जी का महत्व है, बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो बस यही जानना चाहूँगी ताकि सभी लोगों को, जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों को पता चले कि आखिर में राधा जी कौन है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि देखिए 6-7 साल तक हमने भागवत कथा की है और आचार्यों से हमने जितना भी ब्रज में रहकर राधा रानी के बारे में जाना है कि वो कौन है, वो शक्ति कौन है, जिनका स्वरूप आजकल लोगों ने इस कदर बिगाड़ दिया है कि शब्दों में कहा नहीं जा सकता। आजकल लड्डू गोपाल की रील्स बनाना, राधा रानी की रील्स बनाना, ब्रज में जाके सखी रूप धारण करना, फिर नाचना, रील्स बनाना ट्रेंड बन चुका है। हमें ऐसा लगता है कि ब्रज का महत्व भी खोता चला जा रहा है। जी बिल्कुल। पहले जो सूक्ष्म चीज़ें थी, जो चीज़ें वहाँ अनुभव होती थी 2012-11 से पहले, जब से हम सबके पास ये फ़ोन आया है ना, तब से बहुत चीज़ें बिगड़ गई हैं। ऐसा लगता है कि अब वो चीज़ें महसूस नहीं होती, बस प्रदर्शन के लिए सब कुछ रह गया है। जी। ब्रज में आज भी बहुत कुछ गोपनीय है, लेकिन लोग रील्स के चक्कर में, व्लॉग के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में बहुत कुछ बिगाड़ रहे हैं। देखिए राधा कृष्ण दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। ना राधा कृष्ण की प्रेमिका है, ना पत्नी है और ना सखी है। फिर आप पूछेंगे फिर कौन है? तो हम एक प्यारे से श्लोक के साथ इसकी शुरुआत करना चाहेंगे। राधा कृष्णम रूपाम वयम,
कृष्ण राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, दर्शन को ये दो है एक ही सुख धाम। जो हमारे ब्रजमंडल के आचार्य हैं, जिन्होंने राधा और कृष्ण के तत्व का अनुभव किया है, वो ये जानते हैं कि ये दो नहीं है, ये एक ही है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। नारायण की पत्नी लक्ष्मी है, राम की पत्नी सीता है, कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी को कहा जाता है जी। और राधा तो पराशक्ति है। राधा वो है जो कृष्ण को भी शक्ति देती है। राधा कृष्ण की आत्मशक्ति है और इस कारण ही कृष्ण को आत्मा रमण कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण किसी स्त्री के साथ रास नहीं कर रहे हैं, कृष्ण अपनी ही आत्मा के साथ रास करते हैं। लोग कहते हैं कि कृष्ण की इतनी पत्नियां थी, इतनी गोपियां थी, इतनी सखियां थी, सबके साथ रास रचाते थे और हमने 2-4 के साथ रचा लेंगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी। सबसे पहले लोगों को पता होना चाहिए कि रास का मतलब क्या है। रास एक महाध्यान है, एक महासमाधि है, क्योंकि गोपी कौन है? गोपी है जीव, गोपी है आत्मा। और कृष्ण कौन है? कृष्ण है परमात्मा, परब्रह्म, जो कि पूर्ण परमेश्वर माने जाते हैं, जो कि 16 कलाओं से पूर्ण है। तो कृष्ण वो है जो गोपी रूपी जीव के साथ, क्योंकि वो पूर्ण परब्रह्म है, जो गोपी रूपी जीव के साथ रमता है, उसे रास कहते हैं। जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है उसे समाधि कहते हैं। लेकिन जैसे कि लीला के जगत में जब परमात्मा को लीला करनी होती है तो वो उसके लिए दो का होना जरूरी है, तो वो अपने ही अंदर से एक शक्ति प्रकट करता है। जैसे कि परमात्मा की इच्छा होती है एको हम बहुश्यामी, तो वो एक से अनेक हो जाता है। हम सब उसका ही प्रतिबिंब हैं, हम सब उसका ही प्रतिरूप हैं, हम सब उसके ही अंश हैं। इसी तरह राधा कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यदि कृष्ण शरीर है तो राधा उनकी आत्मा है और वो अपनी ही आत्मा को प्रायोरिटी देते हैं, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना अधूरी है। अब देखो, आत्मा का महत्व तो शरीर से ज़्यादा होता है। इसीलिए हमारे प्रेमानंद महाराज जी भी कहते हैं कि राधा राधा करोगे तो कृष्ण चले आएंगे, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी। राधा आत्मा है, आप आत्मा का आवाहन करो, शरीर अपने आप खींचा हुआ चला आता है। और जो राधा है ना, वो पराशक्ति है, राधा आद्य शक्ति है। राधा का महत्व लोग जानते ही नहीं है, पर दोनों में कोई भी भेद नहीं है। अब आप ऐसा ना समझे कि राधा बड़ी है तो कृष्ण छोटे हैं, कृष्ण बड़े हैं राधा छोटी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे वेदों में श्रुतियों ने भी कहा है एको ज्योति भवे द्वेधा राधा माधव रूपकम, मतलब राधा और माधव दोनों एक ही हैं, इनमें कोई भी अंतर बिल्कुल भी नहीं है। यदि कृष्ण प्रेम है तो राधा भक्ति है, और प्रेम सदैव भक्ति के अधीन होता है जी। तो राधा का महत्व बहुत ऊंचा है। राधा पराशक्ति है, जिसके चरणों में कृष्ण भी स्वयं बैठते हैं। तो राधा नाम का मजाक न बनाया जाए। आज के समय में राधा नाम का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि हम क्या ही कहें। जब कोई प्रेम करता है, तुच्छ प्रेम में लोग कहेंगे तुम मेरी राधा हो, मैं तुम्हारा कृष्ण हूँ। आजकल सब राधा कृष्ण समझ रहे हैं अपने आप को, पर उनके प्रेम को, उनके त्याग को लोग नहीं समझते। अपने आप को राधा कृष्ण तो कह देते हैं। कुछ भी जिन्हें बिल्कुल उनका महत्व भी नहीं पता, वो भी राधा कृष्ण बन के नाच रहे हैं सिर्फ रील्स के लिए। जी जी। तो वो पराशक्ति है, वो आद्य शक्ति है। अगर आप उनका सम्मान नहीं कर सकते तो उनका अपमान भी ना करें। एक बार फिर से आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम,
हमारा प्रणाम स्वीकार करें।